जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत बैम्बी आंटी का सत्संग। हमने पहले भी बैम्बी आंटी के बहुत से सत्संग इस चैनल पे साझा करे हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आप सभी के बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। महाराज के बारे में आंटी ने बहुत सी बातें बताई हैं। महाराज को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और अपनी संगत से महाराज की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। आंटी ने शिव पुराण के बारे में भी बहुत सी बातें बताई हैं जो महाराज अपनी संगत को समझाना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं बैम्बी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत को जय गुरु जी। सास, मेरी सास जाती थी वहां पे, तो वो उनको गुरु जी कहते हैं हुन तो सैटी और बैम्बी अलग अलग आएंगे। तो सो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये ठीक नहीं लगता ना कि ऐसे वो अलग अलग आन। कहते नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसਨੂੰ अलग अलग आन दो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, अकेले भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी। ते तेरा ਤੁਹਾਡਾ दिन ए है। मम का दिन फिक्स था, हमारे दिन खुले थे। फिर थोड़े टाइम बाद जब गुरुजी ने हम दोनों को बोल दिया कि यहाँ नहीं आना जब तक मैं ना कहूँ, एम्पायर स्टेट, तो फिर मेरी सास को कहते हैं हुन बच्चियां अलग आएंगी और तुसी अलग आओगे। सो गर्ल्स यूज्ड टू गो सेपरेटली। देन मम्मा फिर से बोले कि ये गुरुजी बच्चियां हैं, कैसे आ सकती हैं ऐसे। तो कहते सोच ले, ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिस दिन तू आगे, तुसी आओगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मतलब फैमिली ਨੂੰ डबल ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो फिर उनको खुल दी गई कि आप दोनों जाया करो गुरुजी को मिलने। तो गुरुजी का हिसाब गुरुजी ही जाने। आउटर जो बाउंड्री है वो ही सेम है, पर अंदर जाके चीजें बदल जाती हैं। जब हम पंजाब जाते थे, जब गुरुजी अलाउ करते थे, तो मोस्टली होता था वीकेंड या छुट्टी के आसपास, यार बहुत कम होता था कि वीकडे में हम जाते थे जब गुरुजी बुलाते थे। और जब बुलाते थे तो संगत बहुत कम होती थी। जब सत्संग का टाइम होता था शाम को, तब संगत आती थी, मतलब 15 बंदे मैक्स, ऐसे ही। पर सारे दिन हम लोग बैठते, जैसे हमें गुरुजी ने सेट किया था कि रिम्पल आंटी के पेरेंट्स के घर रुकेंगे हम, कि होटल में नहीं रुकना, उठे जाके रुकना है। सो लुधियाना से जलंधर जाना, वहां पे फिर गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी के पास सारा दिन बैठना। मतलब उस टाइम पे फिर गुरुजी डिसाइड करते थे कि लंगर में क्या आना है। रघुवीर अंकल के बच्चों को बोलते थे कि ए मम्मी नु कह दे ए बनना है, इन्ने लोग होंगे, ठीक है। एंड दैट इज हाउ हमें भी पता चलता था कि अगले दिन कितने लोग होने वाले हैं, क्योंकि पहले गुरुजी एक दिन पहले उनको बता देते थे। और फिर बहुत अलग तरीके का टाइम होता था, क्योंकि जैसे हम वहां पहुंचे, गुरुजी के साथ थोड़ा बैठे, थोड़ा गुरुजी ने चाय प्रसाद हमें दी, पिलवाई। फिर इट वाज गप्पे शप्पे, इट वाज नॉट गुरुजी एंड वो गुरुजी ने वहां लेट जाना बीच में, और फिर कहने इथे मुक्की मार। हम लोग तीनों एटले सैटी में मोस्टली होते थे, मुक्की में लगे 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 मुक्की मार। अच्छा फलाना फलाना आया सी, उसदा ऐसदा ऐसदा ऐसदा, मतलब जितने कनेक्शन लेफ्ट राइट सेंटर हमारे आसपास थे, सारे गुरुजी को पता थे। सारे गुरुजी ने उनके सारों के बारे पूछना, बताना कि नहीं तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन गलत है, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस बंदे की। ऐसे करके फिर हमारा लंगर का टाइम हो जाना। लंच हमारा जो लंगर होता था वो गुरुजी ने बोला हुआ था। वो रघबीर अंकल की लड़के आते थे, वो आके कोई ना कोई, मतलब लड़के बोलती हूँ क्योंकि कोई ना कोई लड़का आके दे जाता था। एंड देन उसके बाद गुरुजी ने कई दफा रेस्ट करने चले जाना अपने कमरे में, ठीक है। शाम का टाइम हमको मोस्टली सैटी को, मेरे को नहीं, वो ड्राइव के लिए ले जाएंगे, सैटी को बोलेंगे था जूस वाले की जगह चले गए, कैसेट खरीद वो बंदे वाले की जगह चले गए। तो ये बहुत अलग टाइम था जहां पे आप रिलैक्स्ड बैठे होते, एक तरीके का फॉर्मेलिटी नहीं थी कोई, क्योंकि जैसे ही कोई और संगत आ जाती, आपको यू कुड सी, आई मीन के वो एक लाइन आ गई है,
कि हम लोगों को अब वो लाइन जो है ना पार नहीं करनी, पीछे बैठना है और गुरुजी जैसे हैं उनके साथ, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही रहना है। वो रिलैक्सपन खत्म हो जाता है। दिल्ली में आके बहुत गुरुजी चेंज हो गए, गुरुजी ज्यादा फॉर्मल हो गए। पंजाब में गुरुजी ज्यादा रिलैक्स थे, ज्यादा हंसमुख थे। वो कहते थे कि मेरा अंदरों जलदा है, जो मेरा पाठ चल रहा है उस करके मेरा अंदरों जलदा है। सो इवन व्हेन वी यूज्ड टू गो टू एस ब्लॉक, जब हम एस ब्लॉक में जाते थे तब उस टाइम भी बहुत बर्फ पूरी डाल के गुरुजी ने कोक पीना, उसमें नींबू डालना, मतलब अपना उनके अपने ही कॉम्बिनेशन थे। और वो कहते थे कि मेरा अंदर जलदा है, मैनू चाहिए। सो उस टाइम पे 4 दिन का फास्ट भी होता था गुरुजी का। तो उस टाइम पे जब फास्ट, स्पेशली फास्ट वाले टाइम, तो बहुत लस्सी, तो बहुत, मतलब बहुत चीजें उन्होंने लिक्विड फॉर्म में जो है ना उस टाइम बहुत ली है, वो जो जलन जो है ना अंदर जो है वो उसको खत्म करने के लिए। तो गुरुजी जैसे कभी कभी जब बात करते थे संगत में बैठ के कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मेरे अंदर कितनी लाइट है, तो मैं लाइट कितनी डिम ਕੀਤੀ ਹੈ ताकि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ देख सको। एंड उस लाइट विच हीट भी होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना जो तपस्वी होते हैं वो कभी मोटे नहीं होते, उनके अंदर जो नाड़ियां चलती हैं वो सारा जो फैट होता है उनका खा जाती हैं, ठीक है। और वो फैट क्यों खाती है? क्योंकि उनके अंदर तपिश, वो जो गर्माइश है वो सब कुछ अंदरों खत्म कर देती है, इसलिए वो हड्डियों में रह जाते हैं। और गुरुजी के अंदर भी वो तपिश थी, मतलब हमें थोड़ी थोड़ी दिखाते थे। जब उनके पैर बहुत गर्म होते थे तो वो मोटा कद्दू को फ्रीजर में रखा होता था, उसको आधा करके फिर संगत से पैरों में रगड़वाते थे कि तपिश निकले उनकी बॉडी से। सो ये तो थोड़ी सी चीजें वो दिखाते थे, पर असल में वो रूप तो बहुत कम देखा है। मैंने सिर्फ एक दफा देखा है उनकी लाइट, नहीं 2 दफा देखी है उनकी लाइट। एक दफा मतलब कीर्तन चल रहा था कि वो योगी होता है, वो बैठता है पाठ करने, और चोर होता है वो उसके सामने मत्था टेकता है, तो योगी कहता है ब्लेस यू, मतलब जो भी तू कारनामे करे सही होए, मतलब वो वैसे ही आशीष दे रहा था। चोर गया, उसने जाके चोरी करी राजे के महल में, क्योंकि उसने कहा था इसने तो मेरे को, योगी ने मेरे को ब्लेस किया तो सही होएगा। बाहर भागते भागते उसको आधा सामान दे दिया, वो तो योग में था, वो तो मस्त है। पुलिस जो थे सोल्जर्स, उन्होंने आके पकड़ लिया। गुरुजी ने मेरे को बुलाया और कहते हैं मेरे पैर दबा, तो कहते हैं उन्होंने पैर ऊपर ऐसे रखा हुआ था, शिव जी बैठे और दूसरा पैर ऐसे, तो कहते दबा। तो मैं दबा रही थी पैर को, तो कहते सुन। जब ये पूरा मैंने सुन लिया तो मैं गुरुजी को पता, मेरे को क्या पता मैंने क्या किया। मैं तो रोने लगी कि इट वॉज अ बैड टाइम एट टाइम, घिच मिच होया हुआ था, फैमिली में पॉलिटिक्स, व्हाटएवर, इट वाज वेरी बैड। जब मैंने ये सुना मैंने सोचा कि ये क्या गुरुजी सुना रहे हैं मेरे को, मुझे तो पता नहीं मैंने क्या किया। गुरुजी कैसे कर सकते हैं ऐसे, मतलब मैं अपना पाप कैसे जानूं अगर मैं जानूं ही ना मैंने पाप क्या किया। कि डिबरी तो भगवान ने बंद करी है ना यहाँ पे, ये तो बंद भगवान ने की है, पर फिर मैं कैसे जान सकती हूँ मैंने क्या गलत किया। तो उस टाइम पे गुरुजी के फ्लोटिंग रिब्स के अंदर से आई कुड सी लाइट ऐसे। आप सोचो मैं नीचे यहाँ बैठी हूँ और मैं, मेरे को वो लाइट दिख रही और वो लाइट मेरे को पूरा ऐसे कवर कर देती है। फिर वो लाइट जो होती है मेरे अंदर चली जाती है और मैं अपने अंदर एक लाइट देखती हूँ जो बाहर निकलती है और उसमें मर्ज कर जाती है। गुरुजी की लाइट मेरे आर पार थी, और मेरी जो बॉडी थी ना वो ऐसे थी जैसे खोखली नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होती है। तो वो लाइट मेरे अंदर 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 जा रही थी, इट वॉज ब्यूटिफुल लाइट। और इतनी ज्यादा लाइट थी कि कोई संगत नहीं देख सकती थी मुझे। आई कुड नॉट सी, मैं किसी को नहीं देख सकती थी, मैं सिर्फ लाइट देख सकती थी, मैं गुरुजी को भी नहीं देख सकती थी, गुरुजी की बॉडी भी नहीं देख सकती थी। और ये हुआ संगत में बैठते हुए। सो गुरुजी की जो लाइट है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कितनी सुंदर है। और इट्स गोल्ड एंड सिल्वर। गुरुजी के जो पीछे ओम है वही सेम लाइट है, इट्स गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये चीज हम लोग समझ नहीं पाते थे। वो जो लैमिनेट था वो बार बार चेंज करना पड़ता था क्योंकि गुरुजी की तपश बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। वो जब गुरुजी ने एक दफा जब मेरे को बताया ना कि जो मैं गुरुजी की उंगलियां दबा रही थी, तो मैं देख रही थी ये डार्क 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 लाइनें हैं।
तो कहंदे ने ए देख दी है ना, ए डार्क लाइन है, ए साडा मेकअप होता है। तो आई सेड अच्छा, पर यहाँ इतने, आई तो थॉट जैसे उंगलियां तोड़ते हैं ना तो वो डार्क हो जाते। कहते नहीं, बिकॉज सोच तो मैं वो रही थी। कहते नहीं, जो असली गुरु होता है ना, उसदे इथे डार्क डार्क लाइनें होंदियां ने। किसी तुसी अपनी बॉडी सजांदे हो लिपस्टिक लगा के, ए वो लगा के, ਅਸੀਂ अपनी बॉडी सजांदे ना इस तरह। the Trishul you're talking about, peacock, snakes, the Om, and जो सूरज है पीछे गुरु जी के यहाँ, कहते हैं दिस इज हाउ आई डेकोरेट माई बॉडी। ये मैं अपनी बॉडी ऐसे सजाता हूँ, मेरे को ऐसे ये सजावट चाहिए। दफा गुरु जी गए किसी के घर सत्संग के लिए, वहां पे ये बचा था सदगुरु मैं तेरी पतंग, और गुरु जी को बहुत पसंद आया। और गुरुजी ने रोमांटी को बोला जाके उसने बोल मैनू ए चाहिए कैसेट। एंड आई डोंट नो डिटेल क्या थी, पर रोमांटी को कैसेट मिल गई और कैसेट गुरुजी को दे दी। फिर 2-3 दफा, आई थिंक उससे ज्यादा हो सकता है, वो गुरुजी ने संगत में बजाई। फिर मेरे को पता चला तो मैं डीजे अंकल को बोला, डीजे अंकल अब तो बड़ा अलग टाइप का म्यूजिक लगने लग गया। कहते नहीं नहीं, वो गुरुजी ने 1-2 दफा लगाई, फिर कहते छड़ो कट पतंग नु कटो, वापस लाओ असली बानी। ये बात समझने वाली है कि जैसे हम जब सत्संग करते हैं, ठीक है, हमारी मेमोरी में हम वो रिप्ले कर रहे हैं, वही चीज रिप्ले कर रहे हैं। वो गुरुजी ने ऐसे बोला, ऐसे किया, ऐसे किया, हम उस पल को फिर से जीते हैं। ठीक है, वो पल हमारे लिए ब्लेस्ड पल है। ऐसे ही गुरु साहब जी ने बोला है कि हाँ, जब बोला नहीं, उन्होंने प्ले किया है। ये जो हैं शब्द अच्छे हैं, इनके शब्द तो खैर सारे अच्छे हैं। ये जो गायक हैं, ये जो पाईजी हैं, ये सही गा रहे हैं। इनके आवाज में वो दर्द, वो सुर, वो काबिलियत है कि हमें कहीं पहुंचा सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये वाले चुने। आगे अपना एक्सपीरियंस है। आगे आप जब घर पे बैठते हो, आप किस चीज के साथ कब कैसे कनेक्ट करते हो गुरु जी को पाने के लिए, वो आपके और गुरु साहब जी के बीच में। पर संगत में जहां तक हो सके वो ही करना चाहिए जो गुरु जी को पसंद है। क्योंकि गुरु जी कहते थे ना कि एक गुरु बच्चे की तरह होता है, कि बच्चों को खुश करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो आप सोच लो, आपको गुरु जी को खुश करने के लिए क्या करना है। आगे आपकी मर्जी, यही बोल सकते हैं ना। अब किसी ने मेरे को पूछा कि जी हम गए थे वहां पे, वो गुरबानी नहीं प्ले कर रहे थे और कुछ प्ले कर रहे थे, हमें तो इतना गुस्सा चढ़ा। मैं कहा क्यों? कहते आपको सूट नहीं करता किसी का सत्संग, आप चुपचाप उठ के चले जाओ। वो गुरु जी और उनके बीच में है कि गुरु जी ने उनके साथ क्या करना है। आप तो गलत ना हो ना, उल्टा जी फुल्टा बोल के आप निकल जाओ। वो चैटर्जी अंकल थे, उन्होंने, गुरु जी ने हर दफा, पता नहीं कितनी दफा ये बताना कि खड़े होते 10, और उन्होंने वो सत्संग करना काला कुत्ता। कैंटीन में काला कुत्ता कहाँ से आ गया, सामने निकला तो काला कुत्ता मिला, मैंने काला, और मैंने कहा ना, ए भगवान, अगेन आई विल हियर काला कुत्ता, काला कुत्ता, काला कुत्ता। एंड जब ऊपर देखा तो गुरुजी मेरे को ही देख रहे थे। और खैर सत्संग हो गया, लंगर हो गया। जाने दे टाइम मैनू कहंदे ने कि सुनिया कितना कल्याण किता मैंने कहा हाँ जी गुरु जी बहुत कल्याण किता। सुनिया कर, बार बार सुनिया कर। हाँ जी गुरु जी सुना के, नहीं तो ध्यान लगा के नहीं सुनती। मैं कहा गुरु जी मैं क्या बोलूं, मतलब आई वॉज गॉट रेड हैंडेड, मतलब मैं क्या बोलूं आगे से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी। तो कहंदे ने कि जरूरी होंदा है, क्योंकि तेनू नहीं पता, तू ते बार बार सुन लेंदी है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। सो जो बार बार कई दफा, और कई ऐसे सत्संग थे जो बार बार गुरजी सुनाते थे। फिर उसके बाद यस, मैंने भी सोचा कि मैं बिहेव करूं और अच्छी तरह से बैठूं, ताकि गुरुजी मेरे से नाराज ना हो फिर से। पर उनका आइडिया यही था कि हमें नहीं समझ कि जो हम जैसे प्रसाद घर पहले ले जाते थे, पहले वो पाबंदी नहीं थी, तो फिर घर से निकलते हुए थोड़ा गार्ड को दिया। और गुरुजी ने मेरे को 4 कुत्ते बोल रखे थे, तो चारों कुत्तों को
एक 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 बूंद दिया प्रसाद का, फिर अंदर गए, जाने से पहले ड्राइवर को दिया। मतलब किस किस के पास वो प्रसाद गया और क्या क्या ब्लेसिंग्स किसके पास गई ये नहीं पता। और सत्संग का भी सेम है, किसको कब जरूरत पड़ती है। और कई चीजें ना जहन में रह जाती, कई चीजें, कई सत्संग मन में रह जाते हैं। वो जब टाइम आता है वो एकदम खिल के निकल आते हैं कि भाई ऐसे भी होता है। तब होता है कि हमें, हाँ, कि ये चीज ऐसे है तो हमें ऐसे चलना है, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर बसी हुई है कि हाँ, ये सत्संग गुरु जी ने बोला हुआ है, करवाया हुआ है, तो इसका रिजल्ट ये होना है। तो दैट हेल्प्स। संग मैंने पहली दफा सुना वो चीमा अंकल का था। चीमा अंकल के हार्ट में ब्लॉकेजेस थी, और जब वो ब्लॉकेजेस के सारे पेपर लेके आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। फिर वो गए, उन्होंने गुरुजी ने कहा इस दिन जाके अपना चेकअप फिर से कराओ। वो आए उस दिन। अंकल वाज सो एक्साइटेड, इतनी एक्साइटमेंट में, उतने सत्संग, मतलब पेपर्स दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। मतलब शायद उनके लिए भी लग रहा होगा कि अनबिलीवेबल चीज हो गई है। ठीक है। और साथ में हम उनको देख रहे हैं कि अच्छा, ये कौन सा एक्टर पकड़ के लाए हैं, इसको 300 रुपए देना, इसकी एक्टिंग सही थी, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसको तो 100 रुपए ही दो। ठीक है। कि ये सत्संग जिस तरीके से बता रहा है, इसको तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। क्यों ना कई लोग चुपचाप सत्संग बताएंगे, गुरुजी नहीं, अंकल तो बस ऐसे करके बता रहे थे, ये पेपर्स देखो, मेरे शर्ट खोल के देखो, मेरा हार्ट देखो, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। अंकल इतने खुश थे। आज मैं कहती हूँ खुश, पर उस टाइम तो मैंने सोचा था एक्टिंग है। जब गुरुजी ने हम लोगों को बोला ना अलग अलग आने के लिए, तो हमें भी पहले, स्पेशली जब लड़कियों का अलग जाना था, तब कुछ होता था। ये लड़कियां अलग जा रही हैं, मदर इन लॉ इज, वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो अपने आप को मैनेज कर सकती है, लड़कियां बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो एक बार आई थिंक गुरुजी के संगत में ही एक बंदा ने शिव जी को वश करने के लिए एक मंत्र शुरू किया हुआ था। यंग बंदा विद अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, एंड आई थिंक बड़े अमीर फैमिली के हैं, जिस तरह उसने, लड़की ने, उनकी वाइफ ने गहने वगैरह पहने हुए थे। तो एकदम से वो चीखने चिल्लाने लग गया, ऐसे करके चीखने चिल्लाने लग गया, और गुरुजी अपना सिर ऐसे 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 करने लग गए। उस दिन मैं नहीं थी, उस दिन दोनों लड़कियां थी वहां पे। तो वहां पे हमारी एक फ्रेंड शोना बैठी हुई थी, उसने एकदम से बच्चों को गोदी में ले लिया और संभाल लिया। जब गुरुजी आपको जोड़ते हैं संगत में, ठीक है, एक किस्म के, हम लोगों को उन्होंने एक एक करके, अलग अलग करके, अलग अलग लोगों के साथ जोड़ा, उनको हमारी फैमिली बनाई, उनको, उनके थ्रू हमारे बच्चे लुक आफ्टर किए। सो जब गुरुजी कहते थे ना अलग अलग जाओ, और टेंशन होती थी। जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमें था कि नहीं, गुरुजी हैं, और गुरुजी के साथ, गुरुजी को पता होता है, सब कुछ पता होता है। ठीक है। तो गुरुजी ने ऐसे बंदे बच्चों के साथ बिठाए हुए थे जो बच्चों को संभाल सके। एक चीज गुरुजी को नहीं पसंद थी, आ, जब बुजुर्ग आके रोते थे, तो वो कहते थे अपनी जिंदगी तो खत्म कर चुके हैं, हुन चांदे ने लंबी जिंदगी जीना किस वास्ते, अपने बच्चियां वास्ते मांगो अगर मांगना है। दूसरा, उनको कहते थे कि बच्चे नहीं, क्योंकि वो जब टाइम होता है ना आपको देने का एक गिफ्ट, देन उस टाइम पे आपको भी खुला होना चाहिए, कि आप भी उस स्थिति में होने चाहिए, आपके मन भी उस स्थिति में होने चाहिए, आपकी जो, आप सोचो जैसे आप कमल के फूल हो और आपका कमल का फूल सारा खुला हुआ है, ताकि वो गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सको। आपका मन अगर बच्चे में हो, आपका मन वैसे ना हो, तो वो चीज का जो असर होता है, वो आप सोचो कि एक धारी है कोई डाल रहा है आपके अंदर। ठीक है। आप मन ऐसे करके बैठे हुए हो, मस्त मस्त नहीं हो, आप गुरुजी के में हो, तो वो धारी बिल्कुल ऐसे अंदर चली जाएगी। पर आप बच्चे में जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो वो धारी भी कहाँ सीधी जाती है, जहां जाना चाहती है। सो गुरुजी को नहीं पसंद था कि बहुत छोटे बच्चे आए। वो कहते ने एक बंदा आ जाओ, फैमिली तो एक बंदा घर बैठ के बच्चे को लुक आफ्टर करो। जिस टाइम पे मैं एम्पायर स्टेट नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मिर्ची का अचार बना के दो। तो हमारे घर में एक्चुअली बनता है मिर्ची एंड अदरक का अचार नींबू में। ठीक है। तो 3 जार्स बनाए मिर्ची और अदरक का, और
पता नहीं क्या हुआ कि मिर्ची ज्यादा डल गई और अदरक कम डल गया उसमें। तो फिर अगले दिन कई संगत ने खाया होएगा, तो कहते हैं मर गए, इतनी मिर्ची, वो मिर्ची खानी ही मुश्किल हो गई थी हमारी, तो आंखें भी नाक भी, मतलब गुरुजी ने सारे दे वट कट देते होंगे। वो कहते थे जितने इंटेलिजेंट बंदा होता है उतना मेरे को वो परखता है, देखता है कि ये असली है कि नकली है कि सच में है कि नहीं। और वैसे भी आप देखोगे जितने, और गुरुजी को वो लोग बहुत पसंद है, जो गुरुजी को यूं 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 परखते थे ना, वो उनको बहुत पसंद थे। पहले तो गुरुजी ने उनके साथ एक्टिंग करनी कि उनको कुछ नहीं पता, फिर अगले बंदे ने कुछ कह देना ऐसी चीज जिसमें गुरुजी का इंटरेस्ट आ जाना, फिर गुरुजी ने सारा जो इनके आसपास का भंडार था वो खोल के उनके सामने पेश कर देना। अगले का मुंह खुला रह जाता और गुरुजी खुश होके। आईएएस ऑफिसर्स के साथ तो बहुत देखा है गुरुजी को मुंह खोल करते हुए। वो- उसके बाद वो सारे ठंडे हो जाते हैं। जब हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अनसुने हैं, मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं है। जब जब आपके पास दिल्ली में इतने गुरु आए हैं, इतने गुरु गए हैं, है ना, पर ये चीजें जैसे गुरुजी ने करी हैं और गुरुजी ने कईयों की जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ये नहीं कि हेल्थ सिर्फ सिर्फ मेंटल फिजिकल इमोशनल नहीं, पर इवन फाइनेंशियल, इवन यहाँ तक कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी और गुरुजी ने ऐसे ही सोचा गाड़ी के बारे, गाड़ी ठीक हो गई। ठीक है। सो बहुत चीजें गुरुजी ने जिस तरह करी हैं, हम लोग यूज टू ही नहीं है कि ये असली में है कि नहीं, कि ये हो सकता है कि नहीं, कि ये जो सत्संग कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं, कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा हमें फंसाने के लिए। कई लोग गुरुजी के पास आना नहीं मांगते थे यही सोच के कि गुरुजी ये तो हमें तो कहते थे तुम किस चक्कर में पड़ गए हो। पर जब आप असलियत जान जाते हो ना, फिर आपकी तभी आपकी जो होम है, आपकी जो अकल है, वो सच्ची आप जोड़ों में छोड़ के आते हो और अंदर आप बच्चा बन के जाते हो गुरुजी के पास प्रेम के साथ। फिर आप उनको अलग नजर से देखते हो और तब उनको पता होता है कि हाँ, आप लाइन पे आ गए हो, फिर आपको साइड पे लगा देते हैं। वैसे एक दफा ना कहते, जैसे गुरु जी कहते हैं मेरी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, तो मैंने सुधा आंटी को बोला, सुधा आंटी गुरु जी को फिर कल ना संगत बुलाओ। कहते क्या बोल रही है, अभी कोई संगत आ जाएगी, गुरु जी ने फटाफट तैयार होके बाहर आ जाना और बैठ जाना। कहते जब संगत आती है उनकी एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होती है, उनको वो भी वेट करते हैं कि संगत आएगी। बाकी दिन बेशक बीमार है, पर जब संगत आने का टाइम होता है फटाफट तैयार होके गुरुजी बाहर आ जाते हैं। कि इमेजिन, आवर गुरु वेटेड फॉर अस, आवर गुरु वेट्स फॉर अस। वो वेट करते हैं कि संगत आएगी और फिर संगत से जितने भी संगत मिल चुके हैं गुरु जी को, ठीक है, खासकर उनके लिए कि आप एक बहुत सुंदर किताब के डिफरेंट पेजेस हो, अपना पेज भरो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं, नॉट योर मदर, नॉट योर फादर, नॉट योर ब्रदर सिस्टर, नोबडी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आपको इतना प्योर प्यार दिया है, आपको इतना उठाया है, आपको इतना अपनी एक किस्म की पूरी ताकत दी है आपको उठने के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है कि जो पन्ना गुरुजी ने हमारे लिए रखा है उसको हम भरें, क्योंकि हम सारे जीने नहीं वाले, हमने मरना ही है ना। और जो आगे लोग आ रहे हैं उनके लिए हम ये पन्ने भर के रखें ताकि वो गुरु साहिब जी को समझ सके, कि वो समझ सके कि असली गुरु क्या होता है। जब डीजे अंकल बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, और सारी संगत इकट्ठी हो गई थी, हम सारे वहां पे इकट्ठे थे। हमें लग रहा था कि हॉस्पिटल वाले गलत काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल वालों को पता चल गया कि हम लोग सोच रहे हैं इनको यहां से निकालने के लिए। तो अगले दिन जब हम सोच रहे थे, मल्होत्रा अंकल, राहुल अंकल, एवरीबडी, दीपक अंकल, एवरीबडी वाज देयर, कि जिस दिन हमने सोचा उनको निकालते हैं, उसके अगले दिन सवेरे जब मैं आंटी को मिलने गई, उन्होंने मेरे को बोला कि आप इधर आओ। आंटी गई,
एक जैसे सीढ़ियां थी ऊपर जाने के लिए, वो अंकल जहाँ थे, सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए जहाँ दुकान थी दवाई की, और यहाँ पे जैसे रेलवे फाटक होता है वैसे बेंचेस बने हुए थे, वेटिंग एरिया खुला। तो मेरे को बुलाया और मेरे को बिठाया वहां पे और बोला अंकल अब नहीं है और आप आंटी को बता दीजिए। तो आंटी नीचे से ऊपर आई तो मैंने आंटी को बिठाया और फिर समझाया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो आंटी नेचुरली शॉक में थी, मैं भी शॉक में थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे कि अब अंकल नहीं है, यू नो। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, आंटी का सिर यहाँ था, मैं ऐसे करके पकड़ी थी। और फिर एक ये पागल सा आदमी ऊपर नीचे चल रहा है, चला रहा है पतला सा। मैंने तो नहीं पता मैं की कुछ कीता है, मैं ए कीता है, मैं ओ कीता है, मेरी दिस मैं दैट। फिर मेरे साथ आके बैठ गया, कहते आंटी आंटी। सोचू क्या है ये बंदा, मैं यहाँ, मेरे किसी की डेथ हो गई है, मैं यहाँ रो रही हूँ, मेरी शी इज लाइक माई मदर, आई एम क्राइंग विद हर। तो इसको हटाऊं कि ये क्या बंदा लगा हुआ है मेरे सामने। फिर घूम घाम घाम आके फिर ये ऐसे ऐसे करके फिर चले जाए, ठीक है। फिर आंटी कहती है मैं अंकल के पास जा रही, अंकल के पास एकदम उठ के भाग के जाने लगी। फिर मेरे को समझ आई कि जो वो मैं पागल सा बंदा सोच रही हूँ वो एक्चुअली गुरुजी है। पर कौन सा रूप, रूप जो मैंने नहीं देखा जब वो यंग थे, पतले से थे, टी शर्ट बुशर्ट पहनते थे, वो वाला रूप। और अगर उन्होंने मेरे को छुआ नहीं होता ना ऐसे, मैं सोचती कि हाँ मेरा दिमाग खराब है। जब उन्होंने छुआ और मैंने धक्का मारा है 2-3 दफा, तो मेरे को समझ आ कि हाँ असलियत में हुआ है। और मैं शौक में उठी कि ये तो गुरुजी के दर्शन थे, कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था उस टाइम पे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ हो रहा है। पहली चीज साटी को फोन करी, साटी को बोल साटी गुरुजी आए हैं, ऐसे 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 हुआ है। और मैं रोई जाऊं कि गुरुजी ने क्या किया, मतलब किस टाइम पे मेरे को मिला है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अंकल कि गुरुजी वहां। इफ आई सी माई सेल्फिश सेल्फ, मैं अपना सिर्फ अपना देखूं, तो मैं गुरुजी को मिली हूँ एक टाइम पे जब मेरी सुध बुध थी नहीं, जहाँ ना मैं कुछ समझती कि वो हैं, ना मैं कुछ समझती कि, और खुशबू पूरी। और फिर भी अकल में नहीं आया कि, जैसे दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसलिए गुरुजी अभी भी हैं। गुरुजी सत्संग में जब जाते हो गुरुजी हैं, गुरुजी वेट करते हैं हम सबके लिए आने के लिए। और हम तभी पहुंच सकते हैं जब गुरुजी चाहते हैं। कि मैंने कहा अच्छा गुरुजी संत लोग क्या खाते हैं, कहते हैं अच्छा सीधा तू भी खान लग जा। और मैंने सोचा ले मैं फंस गई, कि मुंह क्यों खोला। कहते हैं 2 रोटी दाल दही। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके बैठ गई। फिर मैं बैठ के सोच रही थी कि ये दाल रोटी तो बहुत फीका हो जाएगा, अचार खा लेते। मेरे घर में ना, एक्चुअली सैटी के घर में, क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट थे, तो हल्का नमक कम तेल वैसे भी बनता था। और मेरी सास जो है वो मेरे लिए अचार बनाती थी, क्योंकि मेरे घर में तीखा खाना होता था, एक्स्ट्रा तीखा खाना। तो ये मेरे से खाया नहीं जाता था, तो मेरी जो मदर इन लॉ मेरे लिए स्पेशली अचार डालती थी तीखा। तो मैं फिर गुरुजी के पास गई, अच्छा गुरुजी फिर मैं इसके साथ अचार खा लूं, कहने हाँ खा ले। फिर मैं चली गई, वापस बैठ गई। और फिर मेरे को पता था गुरुजी की नजर मेरे पे है, पर मेरे को पता था मेरे पास यही टाइम है पूछने का। फिर अगर ये टाइम निकल गया मेरे, फिर रह जाएगा। फिर मैं कहा ये तो ठीक है, इसमें कोई सब्जी तो है नहीं, इसमें तो हरा तो कुछ है नहीं। अच्छा मैं पूछती हूँ गुरुजी से कि मैं सैलेड खा सकती हूँ। फिर से उठ के मैं गई गुरुजी के, मैं उसके साथ सैलेड खा सकती हूँ। और गुरुजी की स्माइल ना यहाँ से यहाँ तक थी कि मैं सोचा यार बेवकूफ लड़की। कहते हाँ खा ले, बड़े प्यार से बोलते खा ले, ठीक है। अच्छा हमारे में तो जैसे जब से शादी हुई ना, हमने फिक्स किया हुआ था कि एक दिन हफ्ते में मम्मी के घर में होएगा लंच मेरा, मतलब सवेरे से 4-5 बजे तक, फिर हम वापस आएंगे। वो मेरी माँ ने पिटना कि की है दाल सब्जी, ਅਸੀਂ मीट मच्छी वाले हैं, तू एक ही दाल सब्जी खान लगी है, मैनू नहीं पसंद, तू रात ਨੂੰ आया कर, जे मैं तेनू दे सका जो मर्जी मैं खिला सका। मैं उब गई। फिर एक दिन जब 9-10 महीने हो गए थे ना, मैंने गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी माफ कर दो, मेरे को नहीं होंदा एक। कहने तेनू किसने क्या सिखाने वास्ते। गुरुजी का वो देखो ना, आपने ही तो बोला है।
मतलब मैं 9 महीने लगी रही हूँ ये करने के लिए, और आपने एक क्षण में बस खत्म कर दिया सब कुछ। सो जब गुरुजी वो 4 दिन फास्ट रखते थे, तो मैंने एक दफा गुरुजी से पूछा कि आप क्यों फास्ट रख रहे हो? कहते मैनू नहीं पसंद मेरी संगत फास्ट करे। कहना फास्ट अनदर टाइम, मतलब ये तो एक कॉन्वर्सेशन थी। फिर दूसरा टाइम एक आंटी नू डांट रही सी कि रब नहीं मिलता फास्ट करके, उसनू यू हैव टू प्रे, पाठ करना पौंदा है। देन फिर एक और टाइम कहते फास्ट किस तरह सही हो सकता है, क्योंकि तुसी ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि दिन 12 ਵਜੇ खत्म ਹੁੰਦਾ है पर दिन 4 ਵਜੇ खत्म ਹੁੰਦਾ है। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ फास्ट गलत हो गया ना, तो 4 घंटे तुसी नॉन फास्ट कर लिता। फिर कहते ने कि फास्ट का यह मतलब होता है कि ਤੁਹਾਡਾ मन रब दे कोल होएगा, तुसी पाठ करोगे, पूजा करोगे। ए नहीं सोचोगे कि फास्ट खत्म होएगा तो मैं की खावांगी, या ए के सिरदर्द लेके बैठ गए हो। कहना ए जो तरीके से शिव पुराण दे गुरु जी ने मेरे को समझाया कि जो शिव पुराण है उसमें जिस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए पाठ पूजा करने के लिए, वो इस टाइम पे कोई बंदा कर नहीं सकता, क्योंकि वो शुद्धि नहीं आ सकती। तो मैनू कहंदे सी कि किसी ਨੂੰ ਵੀ शिव पुराण नहीं कि तेनू क्या शिव पुराण पढ़न वास्ते, शिव पुराण अमल करन वास्ते नहीं किया। मैंने कहा फिर मैं क्यों पढ़ रही हूँ शिव पुराण ना, अगर मैंने अमल नहीं करना तो मैं पढ़ क्यों रही हूँ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡ, ਇੱਕ ਗੋਡਸ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋਡ ਐਂਡ ਗੋਡਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ पूजा कट्ठे मिला के थोड़े सारे चक्र चलाना। सो फिर मैंने कहा गुरुजी पर आजकल तो रेकी भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। कहते पुट्ठे पासे पै जाएगी, सारा कुछ अपने अंदर पुट्ठा कर लेगी। कहना गुरु दे बगैर कोई ऐसी पुट्ठी चीज शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका पुट्ठा असर होता है। ठीक है, वही उन्होंने कहा टैरो कार्ड्स के बारे। ठीक है, मेरे को सारे शौक चढ़े अंकल, जो नहीं करना चाहिए था मेरे को, मैंने रिग्रेशन करी है, मैंने नाड़ी रीडिंग करी है, मैंने जोशी के पास गई हूँ, मैंने बस जो भी गुरुजी, बाद में गुरुजी कहते थे नहीं करना चाहिए, पर मैं सब कुछ मतलब सारे स्विमिंग कर चुकी हूँ सारों में। सो जब रिग्रेशन करी थी तब एक लेडी है वहां गुरुजी की तरफ उधर ही रहती है, और मैं गई अपॉइंटमेंट के साथ, उसने मेरे को अंडर किया, मतलब जैसे भी करते हैं। और रिग्रेशन में जब जाते हैं तो उसमें एक ब्रिज आता है और आपको ब्रिज क्रॉस करना होता है, और ब्रिज के साथ एक बेंच थी। तो वो मेरे को कहती है तू ब्रिज क्रॉस करके जाना आगे। मैंने कहा मैं कैसे जाऊं, मेरे गुरुजी एंड आई एम अंडर, ये मैं होश में नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ उसके साथ, और मैं उसको बता रही हूँ कि मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं पहले उनको प्रणाम करूंगी फिर जाऊंगी आगे। कहते ठीक है, उनको प्रणाम करो और आगे जाओ। तो मैं प्रणाम करती हूँ तो गुरुजी कहते इथे बैठ जा। सो मैं बैठ गई वहीं पे। तो कहती तो आगे क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा गुरुजी ने बोला है आगे नहीं जाना, यहाँ बैठने के लिए उनके साथ, मैं उनका हुक्म टाल नहीं सकती, मेरे को यहाँ ही बैठना है। तो फिर कहते हैं अपने गुरु को बोलो, उनका काम है गुरु गुरु होना, जो उनका काम है ना उनको बोलो वो करें, और तेरे को होल्ड ना करें, और तेरे को आगे जान दे। फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं कि उसनु बोल तू पुट्ठे ते पहले अपना काम पूरा सीख, तेनू बोले पूरा आंदा नहीं हाले, वो पहले सीख फिर ए पुट्ठे काम कर। और मेरे को कहते हैं उठ। ठीक है, इन माई इन दैट स्टेट शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी एंड ही इज गिविंग हुक्म। तो मैं सिर उठाना शुरू कर दिया एकदम से, और वो भी शौक में होगी। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, अगर आप उठने लगे हो मेरे को आपको इससे निकालना है। मैंने कहा ठीक है निकालो। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है निकालो। तो उसने मेरे को निकाला। मैं उस आई वॉज स्टिल बेहोशी जैसी हालत में, मेरा सिर अभी घूम ही रहा था। उठी, बाहर गई, गाड़ी में बैठी, पास्ट आउट। ठीक है, फिर जब शाम को गई
डांट खाई अच्छी तरह से, पुट्ठे पर कम कर दिए, पुट्ठे पासे जान दिए, किते किते मैंने तेन बचाना पैंदा है। जब मेरे को शौक चढ़ा था टैरो कार्ड करने का, तो मेरे को कहते ने कि तेन पता है टैरो कार्ड जिंदा होंगे ने। मैं कहा गुरु जी, कार्ड ताश के पत्ते नहीं होते कहते मैनू पता है। एंड तब ना आई तो वाज थिंकिंग आई वाज प्लेइंग ऑफ द फूल की ताश के पत्ते पर। गुरु जी ऐसे करके ना वो बैठे हुए थे गद्दी पे, और फिर बड़ी सीरियसली होके ना मेरी तरफ देखते हैं, और इसलिए मेरे को भी सीरियस होना पड़ा। कहते ने कि जितनी स्पिरिचुअली तुसी जागृत होगे उतनी ही तुम्हारी कार्ड्स जागृत होंगी। They were made by witches, and there are witches and warlocks in the world, which is right, which is not wrong. और witches जरूरी नहीं है कि खराब होती हैं, witches अच्छी भी होती हैं, अच्छी ही होती हैं। ये गुरुजी ने बोला है, जो फैलाया गया है वो अलग चीज है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारी सोल की जो पावर उसके पावर के साथ इकट्ठी हो जाती है, तो जो चीजें बोली जाती हैं वो कई दफा कईयों के मुंह से सच आ जाती हैं, और कईयों के साथ वो चीजें इकट्ठे चलती हैं, रूहें इकट्ठे चलती हैं, और वो तुमको असर करती हैं। संगत में एक लेडी है, उनका नाम नहीं लूंगी, गुरु जी के होते हुए, उसको वो गई थी किसी टैरो कार्ड रीडर के लिए, और वो भी संगत से है। और वो टैरो कार्ड रीडर घबरा गई, क्योंकि वो लड़की के साथ इतनी रुएं आई, और उसके जो टैरो कार्ड रीडर है उसकी इतनी रुएं वहां पे थी कि सारा देख के वो घबरा गई। तो फिर किसी फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, कि ये लड़की है, बड़े खानदान की है, और इसको भूत प्रेत बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी के पास लेके जाओ। शिव जी की टोली में भूत प्रेत भी होते हैं। फिर गुरु जी ने मैसेजेस भेजे, इसको ऐसे कराओ, इसको ऐसे कराओ, इसको शांत करवाओ। मतलब मेरे को तो कुछ नहीं करना था, वो तो गुरु जी उसके जो भी उसके आसपास थे उसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। और मैं सिर्फ उसके साथ एक दोस्ती रख रही थी, मैंने तो कुछ नहीं करना था। आहिस्ता आहिस्ता करते वो लड़की उस चीज में से निकल गई, और आज वो लड़की ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे, गुरुजी कहते थे कि इन पुट्ठी चीजों में मत पड़ो। तो इसलिए टैरो कार्ड्स भी मना है। फिर मेरी मदर इन लॉ एंड मदर ने शुरू कर दिया वो क्रिस्टल हीलिंग, मैग्नेटिक हीलिंग, हम भी चल पड़े, और फिर से डांट पड़ गई। अरे उसके बाद मैं चल पड़ी थी, मेरी सिस्टर ने कोई हीलर ढूंढा था दिल्ली में ही, उनके पास गए, उन्होंने कहा अच्छा आपको ये चाहिए, एंड ही कुड रीड माइंड्स, सो ही सेड आपको ये चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए। मेरे को बोलते मैंने आपको मुक्ति दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप रही। फिर मेरे को कहते हैं अच्छा गुलकंद दिया हर एक खाने के लिए, मैंने भी गुलकंद खा लिया। पर मेरे को इतनी गिल्ट फीलिंग थी उस टाइम पे, इतनी गिल्ट फीलिंग कि मेरे गुरु होते हुए मेरे को, मैं ये इनके पास क्यों गई हूँ, मैंने क्यों अपने ना सिस्टर को हाँ बोला। भाई मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती थी, और उसके साथ फिर जहां वो कहती थी हम इकट्ठे ही घूमते थे। उस शाम को मैं उनका पैम्फलेट पकड़ के ले गई, मेरे को लगा कि ये गुरुजी को तो पता तो चल जाएगा, क्योंकि हर दफा मैं गलत काम करती हूँ, हर दफा शाम को मेरे को डांट पड़ जाती थी। तो उस दिन गुरुजी चुप, संगत चली गई। फिर कहते ने एथे आ दबा। और उस दिन मेरे को सैटी से भी बड़ी डांट पड़ी कि तू क्यों पुट्ठे पासे पड़ गई, जब हमारे पास गुरु है, हम तुम क्यों इस तरफ इधर उधर जाती हो। तो गुरुजी कहते मेरे को दबा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ दबा रहे, हाथ दबा, जान निकली हुई थी अंदरों मतलब। हाँ ऐसे। गुरु जी, हाँ जी, मैं किसी को मिलने गई थी आज। अच्छा, किधर गई थी। और मैं एक सेकंड में उनका मन वहां पहुंच गया होगा जहां मैं, क्योंकि मेरे मेरे मन के तो अंदर उनकी फोटो थी जिसके हम मिलने गई। पर्स से निकाल के पैम्फलेट दिया, कि मैंने कहा ये लोगों को ना ठीक कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया, और इन्होंने मेरे को गुलकंद दिया, मैंने खाया। की किता वो दामा को भी दिया, मम्मी को भी दिया, सिस्टर को भी दिया, मेरे को भी दिया, हम सारों ने एक एक चम्मच गुलकंद खाया। कहते हैं फिर चुप। फिर मेरी रिस्ट को ना यहाँ पे इतनी जोर की पकड़ के, इतनी जोर के ऐसे 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 करके
फिर कहते जा सुसु करके आ। इतनी दर्द करके मेरे को सुसु करके आ। फिर मैं जा गई वहीं बाथरूम में, सुसु करके आई, हाथ धो के आई, पुट्ठे पासे चल पड़ती है। उसने तेन पता की कीता है, तेन वश किता है। वो कहते बाकियों को नहीं किया, तेरे को किया है। ओ मेरे तो त्राण निकल आए थे उस दिन। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ना बाबा, ना मैं कोई हीलर के पास जाना है, ना मैंने। गुरुजी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी इज परफेक्ट मैथ, कि अगर कोई की तुम्हें सही मिल जाए ना तो वो बहुत सही है, पर क्योंकि क्योंकि घड़ी चलती है ना, और हर क्षण के साथ तुम्हारा टाइम, तुम्हारा स्टेटस जो भी होता है वो बदलता जाता है। अगर कोई तुम्हारे को बहुत इतना अच्छा मिले ना, वो तुम्हें एक्चुअली बता सकता है कि ये होने वाला है। इस जन्म में ना हम लोग, और मेरे साथ भी हुआ है कि हाँ, हम लोगों ने इतने दुख लिखे हुए हैं अपने लिए कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और जब तक, और मेरे को बहुत लेट ये बात समझ आई गुरुजी की कि पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव होएगा। हम इसको आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और गुरुजी शुरू तो बोलते सी पॉजिटिव बोलो, कि बंदे की जुबान इतनी पावरफुल है और सोल इतनी पावरफुल है कि बंदा जो सच्ची दिल से चाहे वो हो सकता है। तो पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। दूजी बात, पाठ नाल कंसिस्टेंट रहो। जैसे मैं एक टाइम पे आ गई कि मेरे को आजकल पाठ करने का मूड नहीं करता था, काफी 6 महीनों से सिर्फ 2 पन्ने वो कर रही हूँ, 2 पन्ने उसके कर रही हूँ। और और मेरे को बड़स नहीं होती, वो नहीं होती कि मैं और करूँ। सो कंसिस्टेंसी, लगातार पकड़ के रखना गुरुजी की लट बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी कहते सी मैं वेला नहीं हाँ। तो साढ़े बिजी गुरु ਨੂੰ अपने कोल रखने वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ लट पकड़नी पाएगी। थोड़े दिन पहले 13 तारीख को सत्संग के लिए गए सीमा एंड बॉबी नरूला के घर, और वहां पे एक लेडी ने उठ के सत्संग किया और बोला कि मेरी डॉटर को एलर्जी है कैशू से, और कैशू की एलर्जी क्योंकि मेरी नीस को भी है, इतनी भयंकर होती है कि उनका सांस एकदम बंद हो सकता है, उनको एपिपेन साथ रखना पड़ता है। तो आई नो कितना ग्रेव है ये चीज। तो फिर उन्होंने कहा आगे जाके कि लंगर खाते खाते समोसे के अंदर भी कैशू आए, और जो पनीर था उसके अंदर भी कैशू का टुकड़ा आया, और मेरी लड़की ने लंगर को प्रसाद समझ के खा लिया। कहते उसको कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये कह रही हूँ कि हम लोग जब लंगर खाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि ये प्रसाद है और ये हमारे अंदर, गुरु जी खुद ही कहते थे ना, मैं सबको खाने के थ्रू ब्लेस करता हूँ। सो इस करके जब भी लंगर खाओ, उसमें एक्चुअली याद कर रखो कि गुरु साहब ने ये लंगर हमें ब्लेस किया हुआ है, और ये खाने पे एक्चुअली हमारे अंदर जो गुरुजी चाहते हैं वही होएगा। गुरुजी कहते थे कि जब संगत आती है मेरे को, अपनी ब्लेसिंग्स लेके अपने घर जाओ। आप जिथे जिथे रुकोगे उथे उथे ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स बढ़तियां जाएंगी। तो गुरुजी कहते थे आन जान मेरे मेरे हिसाब नाल, ये वो कहते थे कि जिस समय मैं चाहता हूँ आप पहुंचोगे यहाँ पे, हम पहुंचते थे। जिस समय गुरुजी ने कहना निकलो तभी निकलते थे। जैसे हम लोग जलंधर से चलते थे, दिल्ली आते थे, मतलब गुरुजी ने 11:36 पे हमको बोलना अच्छा हुन चलो, और चलो चलो चलो, तो मतलब फिर तो इमरजेंसी हो जाती थी। उसी टाइम हम गाड़ी में बैठते, और अंकल सैटी लाइक्स टू ड्राइव, ड्राइवर नहीं होंदा सी, सैटी और मैं। और बताऊं की होंदा सी कि जब दिल्ली वास्ते मतलब शहर से निकले, मेन रोड पे आए, और फिर मेन रोड ऐसे गोल हो जाती थी, मतलब जो पेड़ होते थे ना वो ऐसे टनल की तरह बन जाते थे, और बड़े कम ट्रक होते थे, और हमारी कार जिस स्पीड से जू 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 करके जाती थी, हम लोग 4 घंटे 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते थे, विच इज इम्पॉसिबल। हमने जब गुरुजी ने हमें पहुंचाना होता था हम पहुंचते थे। ये नहीं है कि हमें कार की प्रॉब्लम नहीं आई है, ये नहीं है कि लोगों के एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, पर गुरुजी ने उनको उनमें से निकाल के, मतलब जो होनी लिखी थी वो करा के, फिर आपको जैसे अंदर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक। तो वो चीज गुरुजी अपने हाथ में रखते थे। टाइम बहुत जरूरी था, हर टाइम का
हर चीज का एक टाइम था, उसके हिसाब से वो देखते थे। तो इस करके कई दफा बंदा ना उब जाता था, कई दफा 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, और फिर होता था कि अब घर जाएं, एंड मेरी सास की तो आदत थी कि मेन हॉल की लाइट ऑन रखती थी, तो उनके दरवाजे के नीचे से इतनी लाइट दिखती थी, ठीक है। तो वो वेट करती थी, पासा टर्न करेगी तो मतलब बच्चे आए नहीं है, बच्चे आए नहीं है। फिर 4 बजे या 3 बजे हमने घुसना, कहते ए भी कोई टाइम होता है गुरुआं को आंदा की समझाओ, ठीक है। फिर हमने अपने स्टाफ को बोलना शुरू कर दिया, जब मम्मा सो जाएंगी तुमने लाइट ऑफ कर दी। एक चीज गुरुजी कहते थे, जब आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, जो आपकी अंदर स्पिरिचुअल सेल्फ वो जब बढ़ती है, तब आप सेम टाइप के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, और जो जी। आपके लाइट के बराबर लाइट नहीं होते, वो आपकी जिंदगी से चले जाते हो, और आप सोचते हो कि क्या हुआ, वो गए क्यों। जब आप गुरुजी के पास आते हो इनिशियली, माफी गुरुजी, पर गुरुजी इनिशियली सारे काम पूरे कर देते हैं, फिर उसके बाद आपकी धुलाई करते हैं, ठीक है। और उस धुलाई में जो जो बंदा आपको सूट नहीं करता और जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो चला जाता है। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।